हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का नया लेक्चर देखने वाले हैं। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के उन टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, जिनमें कि एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। और उसमें हम अपने लेक्चर में एक पार्ट को ही डिस्कस कर पाए थे और हाइड्रोफिली दैट इज अनीमोफिली को डिस्कस कर पाए थे, और हाइड्रोफिली जो पार्ट था उसका डिस्कशन थोड़ा सा बच गया था। तो टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. So today's topic is discussion on cross pollination involving abiotic pollinating agent part 2. थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, यानी पिछले लेक्चर में जो एक दो पॉइंट्स हो गए थे वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफिली ऑन दी होल अपन एक साथ कंप्लीट कर पाए जिससे, है ना। आइए देखते हैं। सो व्हाट इज हाइड्रोफिली? हाइड्रोफिली वो पॉलिनेशन है जहां पे पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने का जिम्मा वाटर का होता है, लेकिन ये वाटर को पता नहीं होता है, तो ये चांस इवेंट बन जाता है। यस, ठीक, आगे देखते हैं। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस किया था। नोट ये था कि क्या सभी एक्वेटिक, क्वेश्चन था मतलब पहले नोट से, कि क्या सभी एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफिली करते हैं? तो अपना आंसर था वेरी बिग नो। पानी में रहने वाले सभी प्लांट्स हाइड्रोफिली नहीं करते, और बताना चाहूंगा पानी में रहने वाले बहुत कम प्लांट हाइड्रोफिली करते हैं। सिर्फ वही प्लांट्स हाइड्रोफिली प्रेफर करते हैं। यहां पे मैं प्लांट्स जब बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बहुत ही कम प्लांट्स हाइड्रोफिली करते हैं एक्वेटिक होने के बाद भी, है ना। ज्यादातर प्लांट्स अगर एक्वेटिक है, हाइड्रोफाइट्स हैं, और उनमें उनका एक पोर्शन जो फ्लावर है वो अगर वाटर के सरफेस के ऊपर निकला हुआ है, कलरफुल है, ठीक है, या छोटे छोटे हैं बट सरफेस के बाहर है, तो ये या तो अनीमोफिली या फिर एंटोमोफिली कर लेते हैं। अनीमोफिली मतलब या तो विंड से पॉलिनेट हो जाएंगे, या फिर एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। अपन थोड़े एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे यहाँ पे। तो पॉलिनेशन इज वाटर इज क्वाइट रेयर, और अगर जेनरा की बात करें, नंबर ऑफ जेनरा, तो सिर्फ 30 ही जेनरा तक ये लिमिटेड था, ठीक है, और उसमें भी ज़्यादातर जेनरा बिलोंग करते थे मोनोकॉट्स को, है ना। अब हाइड्रोफिली के हमने दो टाइप्स देखे थे। वन वॉज एपी हाइड्रोफिली, अनदर इज हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली वो होगा जब पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना ये अगर वाटर के सरफेस पे हो रहा है या सरफेस थोड़ा ऊपर हो रहा है तो इसे हम बोलते थे एपीहाइड्रोफिली, और अगर ये वाटर के सरफेस के नीचे हो रहा है तो इसे हम बोलते थे हाइपोहाइड्रोफिली। और दोनों के एग्जांपल्स हमने देखे थे, है ना। हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, प्लांट्स व्हिच आर पॉलिनेटेड इनसाइड द वाटर सरफेस, hypohydrophily, above or on the surface, that is epihydrophily, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, सेराटोफाइलम, ज़ोस्टेरा और नाजास का। बेसिकली ये होते थे अपने मराइन, ठीक है, और यहां पे हमने देखा था वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला का, और ये बेसिकली होते हैं फ्रेश वाटर। यस, ये कुछ चीजें अपन डिस्कस कर रहे थे, ना, यहां तक का आपने
लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके थे। अब ब्रांड न्यू डिस्कशन। तो आज का ब्रांड न्यू डिस्कशन है, मैं आपको सोचने बोलूंगा पहले, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आप सोचो। बताओ यार कि जो प्लांट्स वाटर में रह के पॉलिनेट हो रहे हैं यानी हाइड्रोफिली कर रहे हैं, उनके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए? तो उन फीचर्स को सोचो। सबसे पहले बताओ फ्लावर का साइज क्या बहुत बड़ा होना चाहिए? नहीं यार, यहाँ पे भी फ्लावर का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी एनिमोफिली के जैसे ही ज़्यादातर फीचर्स यहाँ पे ही मिलेंगे और यहाँ पे भी फ्लावर का साइज छोटा होगा और एक सिंगल फ्लावर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगेन ये ग्रुप्स में ही आएंगे। देन दूसरी चीज ये बताओ, क्या यहाँ पे फ्लावर को कोई ऐसा वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी तरीके का नेक्टर बनाना पड़ेगा, ओडर बनाना पड़ेगा, बहुत शोई होना पड़ेगा कि पानी उसकी तरफ आता चला? अरे भाई वो तो पानी में ही है वो तो पानी में ही है ना। तो उसको वाटर को अट्रैक्ट करना नहीं, तो कोई भी अट्रैक्टिव एजेंसीज डेवलप करने की जरूरत नहीं है। फ्लावर शोई नहीं होगा, फ्लावर स्मॉल होंगे, ज्यादातर फ्लावर्स स्मॉल होंगे, इनकॉन्स्पीशियस भी हो सकते हैं। ठीक है, पानी में रहने के बाद भी ये पानी से गीले नहीं होंगे, अनवेटेबल। जैसे वैक्स, इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग रहती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, तो ये पानी में रहने के बाद भी उससे वेट नहीं होते। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अपने दिमाग में तुरंत आ जाते हैं ना। ठीक है, तो उन्हीं फीचर्स को अपने को डिस्कस करना है। ये सब कॉमन सेंस है, आप लगाएंगे आपका ये सारी जो पिक्चर है वो बनती चली जाती है। लेट्स डिस्कस तो फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। फर्स्ट फीचर, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीशियस। स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीशियस। इनकॉन्स्पीशियस का मतलब विच आर नॉट इजिली आइडेंटिफाइएबल। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, साइज बहुत छोटा है। एग्जांपल दिया था ही ना लास्ट क्लास में कि भाई बहुत बड़े बड़े लोग खड़े, एकदम से बीच में एक छोटा सा बच्चा खड़ा करवा दो, अपन देख ही नहीं पाएंगे उसको। तो वैसे ही यहां पे रहता है। देन फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, यूजुअली दे हैव अ म्यूसिलेजेनस कवरिंग। तो अनवेटेबल फ्लोरल पार्ट्स होते हैं क्योंकि अगर वेटेबल हो गए, वेट हो गए, तो वो भारी होते चले जाएंगे। भारी होंगे तो नीचे ही झुके रहेंगे, गिर जाएंगे, प्लांट नीचे ही गिरा रहेगा वाटर में। ठीक, तो अगेन प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वाटर में रहने के बाद भी ये वाटर से वेट नहीं होते हैं, दे आर अनवेटेबल। इसका बड़ा कारण है कि उनके ऊपर एक म्यूसिलेजेनस, म्यूसिन नाम के केमिकल की कोटिंग रहती है। म्यूसिलेजेनस कवरिंग इसके ऊपर बनी रहती है। नेक्स्ट फीचर, फ्लोरल पार्ट्स आर यूजुअली नॉन शोवी। किसको दिखाएं? कोई देखने वाला ही नहीं है भाई, पानी के अंदर है, कौन देखेगा इसको? कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, वाटर को रिझाना भी नहीं है क्यों, वाटर के आसपास हर जगह है और वाटर एक एबायोटिक एजेंट है, तो इसको रिझाने की भी जरूरत नहीं है, तो अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, तो क्या शो ही बनाएंगे, है ना। इसलिए इन्होंने, नेचर ने बोला भाई एक काम करो, सिंपल रहो। ठीक है, तुम्हारा पॉलिनेटिंग एजेंट भी एबायोटिक है, उसको भी तुम्हें अपनी तरफ रिझाना नहीं है। एक काम करो, सिंपल रहो, एनर्जी बचाओ, बाकी कामों में लगाओ। ठीक है। देन नेक्टर एंड ओडर आर एब्सेंट। अगेन ये नेक्टर और ओडर और कलरफुल फ्लोरल पार्ट्स, ये सब कुछ जो है फ्लावर में इनके होने से या फ्लावर में इनका होना, इनका सीधा संबंध होता है इनके पॉलिनेटिंग एजेंट से। ठीक है, इसके पॉलिनेटिंग एजेंट से इसका सीधा संबंध होता है। तो अगर किसी फ्लावर में नेक्टर है, महक है, ठीक है, और शोई फ्लोरल पार्ट्स हैं, तो इनका सीधा संबंध किससे? उनके पॉलिनेटिंग एजेंट से होता है। तो इसमें ये सब तभी होगा जब उसके पॉलिनेटिंग एजेंट इससे अट्रैक्ट हो। ये सब कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए ही बनाए गए चीजें होती हैं, है ना।
तो यहां पे इनका तो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, वाटर है। ना तो वाटर को नेक्टर से मतलब है ना तो वाटर को नेक्टर से मतलब है, ना ही वाटर को ओडर से मतलब है, किस महक के हो तुम, कोई मतलब नहीं है। ना ही वाटर को बहुत शोई होने से कोई मतलब है, ठीक। इसलिए इनमें ये सारी चीजें नेचर नहीं देता है। इनसे बोलता है ये सब बनाने में एनर्जी खर्च करने से अच्छा है अपना एनर्जी दूसरे कामों में लगाओ, ठीक है। देन अब पानी में तैरना है, पानी में तैरना है यानी पानी में बहना है। पॉलन ग्रेन को, इसके पॉलन को वाटर लेके जाएगा ना, तो उस वाटर को पानी में बहना है और दूर तक जाना है, तो लाइट वेट होना चाहिए, है ना। और अगर ये वेटेबल हुआ, गीला हो जाता होगा, तो गीला होगा तो भारी हो जाएगा, भारी होगा तो नीचे बैठ जाएगा, पानी में डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा, यस। तो इसलिए इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये लाइट वेटेड होते हैं और अनवेटेबल होते हैं। अगेन अनवेटेबल क्यों है, म्यूसिलेज की कवरिंग इनमें प्रेजेंट है, इस वजह से म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट है ना। दूसरी चीज देखो, pollen grains usually lack exine, yes, very important। इसके pollen grains usually exine नहीं होता है इस पे, ठीक है, जरूरत नहीं है। एक्साइन मतलब वो स्पोरोपोलिन की बनी हुई pollen grain के ऊपर की एक्सटर्नल कवरिंग, जिसकी जरूरत बाहर है। हम जैसे कुछ लोग जो pollen को पता चला खाने लग जाए मतलब pollen grains को पता चला डैमेज करने लग जाए। कुछ एनिमल्स हैं उनसे डैमेज होने का खतरा है, ठीक है। बट पानी के अंदर किससे खतरा है, किसी से नहीं है इनको ऐसा बहुत बड़ा खतरा, जरूरत भी नहीं है पानी के अंदर। तो इस वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं हाइड्रोफाइलस फ्लावर में, यूजुअली एक्साइन उनमें नहीं होता है। मैं यूजुअली टर्म यूज कर रहा हूं, इसका मतलब तुम हमेशा मत बोल देना, ठीक है ना। कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि एक्साइन मिल भी जाए। देन अगेन चांस इवेंट, वाटर के अंदर आ रहा है, तो इस केस में स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, छोटा या बड़ा, यस। अगर मैं निशाना लगा रहा हूं और निशाना लगाने में मेरे पास बोलोगे तुम कि भाई यहां पे निशाना लगाओ, यहां पे निशाना लगाओ, 10 मीटर से दूर खड़े होकर निशाना लगाओ, तो ये आसान है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, मैं थोड़ा लगा पाऊंगा इतने। अगर तुम यही बोलो ये लो इसमें निशाना लगाओ, है ना, ये बड़ा सा सर्कल बना दिया, बोला इसके बीच, इसके अंदर तुम्हें मारना है, 10 मीटर दूर से खड़े हो, इसके अंदर, ये बड़ा सर्कल के अंदर मार दो। बोलो इजीली मार लूंगा कि नहीं, हाँ, चांस बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या होता है कि इनका भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आ ही जाए तो स्टिग्मा भी अपने आप को वैसे ही बना के रखी हुई है। स्टिग्मा इज लॉन्ग और स्टिकी है कि पॉलन ग्रेन जैसे ही उस पर आए तो वो तुरंत चिपक जाए, है ना, तुरंत उस पर वो चिपक जाए, इसलिए वो स्टिकी भी है, ठीक है। दे आर लॉन्ग एंड दे आर स्टिकी। लॉन्ग होने से एरिया बढ़ रहा है, जिससे पॉलन ग्रेन एक बड़े से एरिया की तरफ बढ़े और चांस ज्यादा हो उसके उससे चिपक जाने के चांस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो चिपचिपी भी है, स्टिकी है, यस, क्लियर। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स देखे जाते हैं किसमें, हाइड्रोफाइलस फ्लावर्स में, ठीक है। अब हम यहां पे अभी डिस्कस करेंगे स्पेशल हाइड्रोफिली केसेस इन स्पेशली मेंशन्ड प्लांट्स इन द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी मेंशन करती है हाइड्रोफिली इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया एंड ज़ोस्टेरा, और उसे हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एपी हाइड्रोफिली इन वेलिस्नेरिया। एपी हाइड्रोफिली मतलब जहां पे हाइड्रोफिली कहां होगा, जहां पॉलिनेशन कहां होगा, वाटर के सरफेस पे होगा, क्लियर है। आइए देखते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है ये, तो हम देख पा रहे हैं यहां पे वेलिस्नेरिया है, ठीक है। वेलिस्नेरिया का इन्होंने फीमेल प्लांट दिखाया हुआ है, ठीक। मैं तुमको बता दूं कि जो वेलिस्नेरिया है वो एक डाइशियस, ठीक है, वो एक डाइशियस प्लांट है, ठीक है। डाइशियस प्लांट का मतलब क्या हुआ, डाइशियस प्लांट का मतलब हुआ कि इसमें मेल प्लांट अलग होता है
और फीमेल प्लांट अलग होता है। हाँ, बहुत दिनों से यही सब चीजें अपन पढ़ रहे हैं, बेसिक्स हैं एकदम, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया का एक फीमेल वेलिस्नेरिया होगा और एक मेल वेलिस्नेरिया होगा। यहां जो आपको दिखाया जा रहा है ये फीमेल वेलिस्नेरिया का प्लांट है, ठीक है। दिस इज योर फीमेल वेलिस्नेरिया प्लांट। अबे देखो भाई, दिस इज योर फीमेल वेलिस्नेरिया प्लांट। ठीक है। इस प्लांट में आप देखें कि ये बड़ी बड़ी ऐसे इसकी लीव्स हैं, स्टॉक्स हैं, ठीक है। और इसमें एक स्टॉक जिसमें इसका फीमेल फ्लावर है, ये वाला स्टॉक। इस स्टॉक को, ये फीमेल फ्लावर है, इस स्टॉक को ध्यान से पूरा नीचे तक देखते चले जाओ। तुमको क्या दिख रहा है कि ये जो है ये क्वाइल्ड है कि नहीं? ये क्वाइल्ड है, ठीक। दो that stalk of the female plant which bear female flower that is coiled, वो coiled रहती है, ठीक। और अभी के लिए इतना। और अब आओ इसके फीमेल फ्लावर को थोड़ा गौर से देखो। ये इसका फीमेल फ्लावर है, ठीक है। ये इसके फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा है, ठीक। ये एक तरफ, ये दूसरी तरफ, ये तीसरी तरफ। तो जो इसकी फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा होती है ये ना ऐसे ट्राइफिड होती है, ऐसे। ये एक फेस है इसका, ये दूसरा फेस है इसका, और ये तीसरा फेस है इसका, ठीक। तो जो फीमेल फ्लावर है इसका, उसकी जो स्टिग्मा है दैट बियर्स ट्राइफिड स्टिग्मा, उसमें ट्राइफिड स्टिग्मा होता है, ठीक है। पहले मैं इसकी तुम्हें मॉर्फोलॉजी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, अपन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी अपने अच्छे से एक्सप्लेन कर ली। क्या कि जो फीमेल स्टॉक है, यानी फीमेल फ्लावर बेयरिंग स्टॉक, ये कैसी होती है? कॉइल्ड होती है। कैसी होती है? कॉइल्ड होती है, ठीक है। और फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है? ट्राइफिड। ट्राइफिड का मतलब तीन फेस होते हैं, तीन तरफ से वो इधर उधर देख रहा होता है, ठीक है। अब मैं तुमको एक्सप्लेन करना है, बहुत मजेदार कहानी है, सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, सुनिएगा। तो जब इसका जो फीमेल फ्लावर है वो मैच्योर नहीं हुआ होता है, जब इसका फीमेल फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ होता है तो उस समय पे फीमेल स्टॉक जो होती है वो हाईली कॉइल होती है और इसके फीमेल फ्लावर को पानी के नीचे रखती है एकदम। ये पूरा प्लांट ही पानी के नीचे होता है, ठीक है। और अभी ये समझो कि जो इसकी फीमेल फ्लावर बियरिंग स्टॉक है वो हाईली कॉइल्ड है, स्प्रिंग के जैसी, और वो अपने फीमेल फ्लावर को कहां रखे हैं? पानी के नीचे ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हाईली कॉइल्ड रहती है, ठीक। अब जब ये फीमेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है, जब ये फीमेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है मतलब इसकी स्टिग्मा कैसी हो गई? अब रिसेप्टिव हो गई, यानी अब अगर इसकी स्टिग्मा में कोई पॉलन ग्रेन गिरेगा तो ये उसको रिसीव कर लेगी, ठीक है, ये इसको पॉलिनेशन अलाउ कर देगी। तो जब ये, अब कंडीशन क्या है? व्हेन फीमेल फ्लावर गेट मैच्योर, जब फीमेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है? जो फीमेल स्टॉक है, जो हाईली कॉइल्ड था ना अभी तक, जो फीमेल स्टॉक है वो अनकॉइल होता है। नेचर रोल प्ले कर रहा है, समझिएगा, ठीक है। जो फीमेल स्टॉक है वो अनकॉइल होता है। अनकॉइल हो गया मतलब अभी ऐसे 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 कर कॉइल था पूरा, अब अनकॉइल हुआ तो ये लंबा हो गया, और इतना लंबा हो जाता है
कि फीमेल फ्लावर को वाटर के सरफेस पे ले जाके ऐसे दिखाने लगता है। ठीक है, तो फीमेल स्टॉक अनकॉइल, और क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है ये एक्सपोज हो जाता है, कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, समझा? तो ये फीमेल की कहानी है, ये फीमेल की कहानी है, फीमेल की कहानी का हिस्सा है। इसमें जब फीमेल प्लांट, जो पूरा वेलिस्नेरिया प्लांट है, ये पानी के अंदर रहता है। ठीक है, इसमें एक फीमेल प्लांट होता है, एक मेल प्लांट होता है। हमने अभी फीमेल की कहानी देखी। फीमेल की कहानी कुछ यूं थी कि जो फीमेल प्लांट था उसके एक स्टॉक में या उसके कुछ स्टॉक्स में फीमेल फ्लावर आते हैं, और फीमेल फ्लावर जिस स्टॉक में आता है वो स्टॉक एकदम क्वाइल्ड रहती है। ठीक है, अभी ये बच्ची है फीमेल, ये एकदम क्वाइल्ड स्टॉक में, इसने कहा कि भाई तुम पानी के बाहर नहीं जा सकती, तो वो पूरी क्वाइल करके, स्टॉक पूरी क्वाइल करके अंदर की तरफ इस फीमेल फ्लावर को रखा है। अब ये बड़ी हो गई बच्ची, बोल नहीं मेरे को बाहर जाना है, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये स्टॉक जो थी, वो जो स्प्रिंग थी वो खुल गई, अनकॉइल हो गई, और ये जो फीमेल फ्लावर है ये अब पानी के ऊपर इधर उधर देख रहा है, पानी के ऊपर के सरफेस पे आ गया है। ये फीमेल की कहानी का पार्ट। और मेल की कहानी का पार्ट देखते हैं। समझा इतना? मेल की कहानी देखिए, तो मेल आपको यहां पे दिख रहा है, फ्लावर है ना, मेल का फ्लावर। अब ये जो मेल का फ्लावर है ना, बोलते हैं इसकी जो शेप है, ठीक है, बोलते हैं इसकी जो शेप है, मेल फ्लावर की शेप, ये सेल बोट टाइप की होती है। नाव होती है ना, नाव के जैसी रहती है, सेल बोट। अब तो मेल फ्लावर, मेल प्लांट भी अलग है। अब मेल की कहानी, तो मेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट में भी एक स्टॉक है, उस स्टॉक में मेल फ्लावर आया है। मेल फ्लावर जब तक छोटा है अपने पेरेंट के साथ एकदम अच्छे से रह रहा है, खूब सारा प्यार व्यार कर रहा है अपने पेरेंट को, यानी अपने प्लांट को जिस पे वो आया हुआ है। बड़ा हुआ, शरारती हो गया, बाहर की दुनिया देखनी है, इतना शरारती हो गया कि अपने पेरेंट को छोड़ दिया। ठीक है, और पानी के सरफेस पे तैरने लगा जाके। छोड़ दिया मतलब कि व्हेन द मेल फ्लावर गेट्स मैच्योर, जब मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और पानी के सरफेस पे तैरने लगता है। और भगवान ने इसको शेप भी, नेचर ने इसको शेप भी बोट नुमा दिया है, तो ये आसानी से उसके पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। ठीक है, तो मेल की क्या कहानी है कि मेल फ्लावर ऑन मैच्योरिटी gets detached from parent male plant, ठीक है, and float on water surface। ठीक है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है। अब क्या होगा, अब वही कहानी, उधर फीमेल मैच्योर होके आ चुकी है सरफेस पे, इधर ये अपना मैच्योर है और अपने पेरेंट्स को छोड़ करके ऊपर घूम रहा है, डिटैच छोड़ा है उनको, टूट गया उनसे भाई। ठीक है, ऊपर घूम रहा है। अब समझिए चीजों को, वाटर सरफेस, ठीक है, अपना
फीमेल प्लांट, इसका वो स्टॉक जिसे फीमेल फ्लावर आया है, ये बाहर निकल आई है फीमेल फ्लावर। ना इसका स्टिग्मा कैसा है, ट्राइफेट, तीन तरफ देख सकता है, ये ट्राइफेट स्टिग्मा है इसका, ऐसे समझ लीजिए। मेल, भाई मेल की तो कहानी अलग है। मेल जो है वो अपना सब घर बार छोड़ के निकला है, ठीक है, सेल बोट के जैसा उसका शेप बनाया है उसने। ये मेल फ्लावर है, ये उसके एंथर है, ठीक। अब ये मेल पानी में तैरेगा, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और जाके इसके ऊपर यहां पे बैठ जाएगा, ठीक है, बैठेगा। अब ये ऐसा ऐसा हिलेगी, ठीक है, जब ये ऐसे ऐसे हिलेगी तो इसका एंथर हिलेगा, क्योंकि मेल फ्लावर मैच्योर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होंगे, वो पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाएंगे। मान लो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आ गए, जैसे ही स्टिग्मा पॉलिनेट होती है, जैसे स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, तुरंत वापस से ये क्या होता है, तुरंत वापस से ये कॉइल हो जाती है और पानी के अंदर वापस आ जाती है, ठीक है, कॉइल होके पानी के अंदर वापस। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से इसका पॉलिनेशन होता है। एक अच्छी कहानी है कि नहीं? हाँ, तो नेचर हैज मेनी 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 स्टोरीज, जस्ट वी हैव टू फॉलो देम क्वाइटली। आइए देखते हैं आगे। तो अब मैं यहां पे आपके सामने वेलिस्नेरिया का एक अच्छा सा प्लांट मैंने आपको बना के बताया है, ठीक है। तो ये है अपना फीमेल, ये फीमेल है, ये देखिए ये क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड ब्रांच है, इसमें क्या है, क्या है ये फीमेल फ्लावर है, ये ऐसे ही रहता है। ये अपना मेल है, ठीक है, ये मेल है। अभी ये मेल अपने पेरेंट के साथ लगा हुआ है, बाद की स्टोरी आपको पूरी पता है। जब ये मैच्योर हो जाएगी तो ये पूरी अनकॉइल होगी, वाटर के सरफेस पे आके फ्लोट करेगी। जब ये मेल मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, वाटर के सरफेस पे आके फ्लोट करेगा। ये मेल अपना फीमेल के पास पहुंचेगा, उसको पॉलिनेट करेगा, पॉलिनेट होते ही वापस से फीमेल कॉइल हो जाएगी और नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका पॉलिनेशन कहाँ पे हुआ बताओ? इसका पॉलिनेशन कहाँ हुआ? पॉलिनेशन हुआ वाटर के सरफेस पे, ठीक है, लेकिन पॉलिनेशन के बाद ही अंदर आ गया, वो अपने काम का नहीं, ठीक है। पॉलिनेशन कहाँ हुआ? वाटर के सरफेस पे हुआ, तो उसे हम क्या, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं इसको? एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक। तो एपीहाइड्रोफिली अपन ने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, और किसके लिए डिस्कस किया? वेलिस्नेरिया के लिए डिस्कस किया। वेलिस्नेरिया कौन से तरह के वाटर सोर्स में रहता है? फ्रेश वाटर सोर्स में रहने वाला प्लांट है, ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। आइए आगे, अब अपन हाइपोहाइड्रोफिली देखेंगे, यानी ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं ज़ोस्टेरा का, ठीक है, और इसे हम मैराइन हैबिटेट में पाते हैं, समुद्र वगैरह में ही अपने को मिलता है, ठीक है। क्लियर? इस तरीके का प्लांट रहता है ये। दिस इज अवर ज़ोस्टेरा, ओशन वगैरह में रहेगा। इसमें हाइपोहाइड्रोफिली किस तरह की होती है अपन देखेंगे यहाँ। देखो इसके केस में जो इसके फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक, वो ग्रुप में आते हैं, ठीक है, वो ग्रुप में आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है उनका, और इन फ्लावर्स की जो स्टिग्मा है वो लॉन्ग होगी और स्टिकी होगी, लॉन्ग होगी और स्टिकी होगी। देन
इनमें जो मेल फ्लावर्स हैं उनसे रिलीज होता है रिबन शेप पोलन ग्रेन। ठीक है, क्या रिलीज होता है? रिबन शेप पोलन ग्रेन। और ये सारा सब कुछ इनसाइड वाटर हो रहा है, इनसाइड वाटर रिलीज हुआ। तो रिबन शेप पोलन ग्रेन जब इसने रिलीज किया तो ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की तरफ बढ़ता है। ठीक है, किसकी तरफ बढ़ेगा? फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की तरफ बढ़ेगा, फीमेल फ्लावर की तरफ बढ़ा मतलब पानी में है, पानी इसको जहां ले जाए, तो अपन ऐसा मान रहे हैं ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की तरफ जा रहा है ना। और ये वहां पहुंचा, रिबन शेप है। ठीक, तो कहीं भी इसका एक छोर भी अगर स्टिग्मा से टकरा गया तो ये वहां पे क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा लंबी है और स्टिकी है, चांस बढ़ गया। ठीक, और ये भी रिबन शेप का है, तो अगेन एकदम इसका भी एरिया ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ये अगर बीनीथ द वाटर ही रहेगा पोलन ग्रेन का, क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर की ग्रेविटी से इसकी ज्यादा होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो हमेशा एनी हाउ पानी के नीचे ही रहता है। और स्टिग्मा भी नीचे है, लंबी है और स्टिकी है। ये रिबन शेप जैसे ही स्टिग्मा को टच करेगा उसमें चिपक जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। ये पूरा पॉलिनेशन कहाँ होता है? पानी के नीचे हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर है? इतना ही याद करेंगे। इतना ही याद क्या करेंगे? इतना ही समझेंगे। यही सब समझने वाली बेसिक चीजें हैं। तो इस तरीके से अपने एबायोटिक पॉलिनेशन के डिस्कशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एट एवरी लेवल। आई से एवरी लेवल। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी भी कवर्ड है, इसमें नीट के हायर लेवल के क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं। आप अच्छे से इस लेक्चर को पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप सभी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा ही है, जस्ट पिछले टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये लेक्चर यहाँ पे लिया है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है, अपन लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू।